आशुतोष, आपसे शुरू कर रहा हूं। ये उल्टी गिनती के कैंपेन में आपको कुछ दम नजर आता है क्या आशुतोष? ये सिर्फ हवा बना रही है कांग्रेस पार्टी? वोट चोरी, हाइड्रोजन बम, एटम बम, उल्टी गिनती शुरू। देखिए, अब ये तो कांग्रेस पार्टी इस बात का जवाब देगी कि उल्टी गिनती की बात क्यों कर रहे हैं, लेकिन दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। पहली इस बात को लेकर यह है कि देखिए, जिस तरीके से उन्होंने, जब राहुल गांधी ने पहले कहा था कि एटम बम मैं फोड़ूंगा, और तब भारतीय जनता पार्टी सत्ता से जुड़े हुए लोगों ने उनका मजाक उड़ाया था कि एटम बम क्या है। लेकिन महादेवपुरा के बारे में जब उन्होंने जानकारियां दी तो वो एक बड़ा मुद्दा बना और उसको उन्होंने एसआईआर के साथ जोड़ा। उसकी वजह से सरकार की छवि को भी नुकसान हुआ, प्रधानमंत्री जी की अपनी इमेज को भी नुकसान पहुंचा है, और कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक संदेह बना है और एक बड़ा मुद्दा बनके वो खड़ा हुआ। इसमें कोई दो राय नहीं। अब वो कहते हैं कि एटम बम की जगह अब हम हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे, यानी उनके पास महादेवपुरा से भी बड़ी कोई जानकारी उनके हाथ लगी है। और अगर वाकई में वो महादेवपुरा से बड़ा अगर कुछ उनके पास लगा है और अगर उसका वो प्रदर्शन करते हैं, जनता के बीच में जाते हैं, तो निश्चित तौर पर इससे सरकार की छवि को भी नुकसान पहुंचेगा, चुनाव आयोग की छवि को भी। हाइड्रोजन बम ज्यादा घातक होता है। हाइड्रोजन बम ज्यादा घातक होता है। हाँ, बोलिए। पुरानी पीढ़ी हो। देखो मानक, मैंने कक्षा 12 तक तो फिजिक्स पढ़ी थी, उसके बाद में फिजिक्स भूल गया हूं, लेकिन इतना मुझे पता है कि हाइड्रोजन बम ज्यादा पावरफुल होता है। तो कहने का मतलब सिर्फ ये कि वो मामला सिर्फ एक विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी का था और उसके आधार पर उन्होंने ये बताने की कोशिश की थी किस तरीके से चुनाव के दौरान वोटरों को एडिशन करके और डिलीशन करके चुनाव को मैनिपुलेट किया जाता है। और उन्होंने साफ आरोप लगाया था कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी ये करती है, इस तरह के चुनाव जीतती है। अगर मान लीजिए एक विधानसभा की जगह 8 या 10 विधानसभा या 8 या 10 लोकसभा सीटों का आकलन उन्होंने किया और इस तरीके के मिलते जुलते एक पैटर्न उनको दिखाई पड़ा और वो अगर उसका पीपीटी प्रेजेंटेशन करते हैं, तो वाकई में यह सरकार के लिए चिंता का प्रश्न बनेगा कि आखिर इस तरीके की चीजें हो क्यों रही है और क्यों हो रही। लोगों के मन में जो शक है वो थोड़ा और पुख्ता होगा, तो उस संदर्भ में उन्होंने कहा होगा। लेकिन जब तक वो बात हमारे सामने नहीं आती है, तब तक हम अंतिम निष्कर्ष पर कैसे पहुंच सकते हैं उसको लेकर। ठीक है, ओके। आशुतोष, आपने कहा कि जो महादेवपुरा की सीट के बारे में राहुल गांधी ने 6 महीने की रिसर्च की और उसके बाद जो प्रेजेंटेशन दिया, उससे सरकार की छवि को नुकसान हुआ है। ठीक है, हो सकता है, क्योंकि वोट चोरी का कैंपेन सोशल मीडिया में बहुत चला है। लेकिन सही मायनों में ग्राउंड पर लोग उस पर यकीन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये तो तभी पता चलेगा ना जब बिहार चुनाव का नतीजा आएगा। जनता की अदालत में ही तय होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन हम पत्रकारों का काम है और राजनीतिक विश्लेषकों का काम है कि कम से कम किस दिशा में चीजें बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है उसका एक अंदाजा तो लगाएं। और इसीलिए आप डिबेट भी करते हैं, क्योंकि आज की तारीख में आप बार बार मुझसे सवाल पूछते हैं, भाई चुनाव में क्या होने वाला, क्या होने वाला। तो वो इसलिए ना, क्योंकि हम हमारा एक परसेप्शन होता है, हमारी एक विश्लेषण की क्षमता होती है और उसके आधार